सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इससे पहले हम लोग 46 तक यूज़ कर चुके हैं। तो लेट्स सॉल्व। ए कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोडक्ट एंड इट इज़ अबाउट टू लॉन्च। द प्रोडक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव द लाइफ ऑफ 3 ईयर। 3 साल का लाइफ दिया है, पहला साल, सेकेंड साल और थर्ड साल। वेरिएबल प्रोडक्शन पर यूनिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन टोटल में दिया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, फिर फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट टोटल में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टोटल में। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट? वेरी इजी है। क्या करना क्या है कि ये जो पर यूनिट में दिया है इनको भी टोटल में कर देंगे। फिर इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे भी इनको यूज़ करके इन सबको ऐड करेंगे, फिर इन सबको ऐड करेंगे, फिर इन टोटल को डिवाइड कर देंगे ये टोटल जो यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पहले इन सब का निकाल देते हैं कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2000, फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2000। इससे करने से ज़्यादा अच्छा है हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर इकट्ठा 2000 में ऐड कर देते हैं। तो कितना आ रहा है निकाल देते हैं ना। 2.3 प्लस 0.5, 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 5600। तो इन दोनों का टोटल सिर्फ इसके लिए कितना रहा है, 5600। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वैसे ही इसका भी करेंगे। 1.8 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5000, 11,000। इसका आ रहा है 11,000। ठीक है, मैं ये राउंड को मिटा देता हूँ। फिर इसका कितना आ रहा है ना, 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 है ना। 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 7,000, 11,200। 11,200। ठीक है, एक सेकंड में इस बीच वाले का देख लेता हूँ मैंने सही से किया है कि नहीं। 1.8 प्लस 0.4, 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। हाँ, 11,000 सही है। अभी सभी को टोटल कर लेते हैं। सभी को टोटल करने से कितना आ रहा है, 5,600 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 700 प्लस 11,000 प्लस 3,500 प्लस 1,600 प्लस 700 प्लस 11,200 प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 700, 45,100। और इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14,000। तो 3.22। तो हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कितना आ जाएगा, 3.22। बहुत इजी है, इन सभी को बस टोटल किए और ये इसके साथ डिवाइड कर दिए। ओके। 47। A manufacturing company which produce a range of product has developed a budget for the life cycle of new product P. P के लिए बजट डेवलप किया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। P के लिए बोला है डिज़ाइन कॉस्ट है इतना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट दिया हुआ है, डीकमीशनिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मशीन आवर अभी के लिए तो पता नहीं क्या काम है, प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट है 3 लाख यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाएगा, पर यूनिट 20 रुपये है और 3 लाख यूनिट। तो 3 × 2 दैट इज़ 6, और यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे एक 6 जीरो, मतलब 60 लाख, आई गेस 60 लैक्स। ठीक है, ये इसका आ गया। द कंपनीज टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड टू बी 72 मिलियन। 72 मिलियन है टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन, एंड टोटल मशीन आवर बजटेड टू बी 96 मिलियन आवर, और टोटल मशीन आवर है 96 मिलियन आवर। ठीक है,
द कंपनी ऑब्जर्व ओवरहेड ऑन मेस इन आवर बेसिस में ऑब्जर्व करता है। तो टोटल 72 मिलियन ओवरहेड हैं और टोटल आवर है 96। तो इस मशीन के लिए हमारा कितना ये खर्चा होगा, तो ये मशीन कितना घंटा लेता है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा अगर ले रहा है तो 3 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना लगा, 4 × 3 12, 12 में 5 जीरो, मतलब 12 12 12 लाख। ये भी मिलियन में लिए हैं, ये भी मिलियन में लिए हैं, तो इसको भी मिलियन में लेंगे। तो 12 लाख मतलब कितना है, इंटू 1.2 मिलियन। सिर्फ इसके लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 72 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 96, 0.9 मिलियन। 0.9 मतलब 9 लाख। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट है ये आ गया 9 लाख। तो सारा कॉस्ट हमारा निकल गया। तो अभी बस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 8 लाख प्लस 60 लाख प्लस 5 lakhs प्लस 20,000 प्लस ये तो नंबर ऑफ यूनिट है, प्लस ये वाला, ये कितना है, 9 लाख। 82,20,000 वो टोटल कॉस्ट पूरा लाइफ साइकिल का। और पर यूनिट बोला है तो टोटल कितना है, 3 लाख यूनिट कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट इज 27.4। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अभी आते हैं 48 में। इसमें क्या दिया है, एस.एन.टी इज इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। एस.एन.टी इज़ ए जापानिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हमेशा बड़ा सवाल होता है पर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, देखना इसमें कुछ होगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जायंट स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गेम कंसोल, ठीक है। एस.एन.टी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन कंसोल रेंज ऑफ गेम्स इन समर 2000, ठीक है। डेवलप ऑफ न्यू कंसोल इज ड्यू टू कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2000, ठीक है। एसेंटली इज करेंटली वर्किंग आउट एट व्हाट प्राइस द न्यू कंसोल शुड बी सोल्ड, स्टोरी है यहाँ तक। द न्यू कंसोल इज एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए ये कंसोल सोल्ड होगा, इतना इतना यूनिट्स, और ये कॉस्ट है। R&D 9 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं, ये भी दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर कंसोल, प्रोडक्शन कॉस्ट पर कंसोल, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पुराने क्वेश्चन में किए थे। वारंटी कॉस्ट पर कंसोल कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। द मार्केट रिसर्च हैज़ इंडिकेटेड दैट द कस्टमर विल प्रिपेयर टू पे, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा पर कंसोल 420 रुपये ही मैक्सिमम दे सकते हैं। बट द चीफ बिलीव दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं। तो हमें निकालना तो पड़ेगा कि कितना हमें कॉस्ट आ रहा है, फिर हमें पता चलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये सब मुझे लगता है इससे ही रिलेटेड होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितना है कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये जितना सारा यूनिट हर यूनिट बेचा जा रहा है इसको ये कॉस्ट को टोटल करके इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को और इन दोनों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये पर यूनिट को हिसाब से। तो पहले ईयर का बोलते हैं, 450 प्लस 30, 480 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना आ रहा है, 48 लैक्स। 48 लैक्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 1 2, 48 लैक्स। फिर यहाँ का कितना आ रहा है, 430 प्लस 30 4,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 55,20,000 ये इसका आ गया। फिर वैसे ही इसका निकालते हैं, इसका कितना आएगा, 2,90,000 प्लस 40, 330
मल्टीप्लाइड बाय 11100, 36,63,000, 36,63,000, ठीक है। 36,63,000। अभी इसका निकाल देते हैं, इसका ऐसे कितना होगा 290 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 10,05,000, 10,05,000, ठीक है। ये आ गया सिर्फ इन दोनों का। अभी सभी को हमें टोटल करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू डू। 9,50,000 पेशेंस से करना, प्लस 2,30,000 प्लस 48 लाख, बस उतना ही, प्लस 1,20,000 प्लस 55,20,000 प्लस 20,000 प्लस 36,63,000, 36,63,000 प्लस 5,000 प्लस 10,05,000 प्लस 1,25,000, इतना आ रहा है 1,65,38,000, या फिर 16 मिलियन, जो भी है 16.438 मिलियन, डिवाइडेड बाय कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट 10,000 प्लस 12,000, 22, 32, 33, 36, 37,500, 37,100, सॉरी। तो कितना आ रहा है पर यूनिट, 443, 443। तो कॉस्ट ही ज़्यादा आ रहा है, लोग बोल रहे हैं 420 देंगे करके। द कॉस्ट पर कंसोल कैलकुलेटेड यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रिंसिपल इज हायर देन द प्राइस कस्टमर आर प्रिपेयरिंग टू पे। ये सही बात है, हायर हो रहा है, 443 हो रहा है, यहाँ पे 440 हो रहा है। मोर अटेंशन टू R&D कॉस्ट इन 20x2 could reduce the warranty cost in later years। ये बिल्कुल भी सही है कि R&D में जितना अगर खर्चा करेंगे, जो भी माइन्यूट गलतियाँ होंगे या फिर जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, तो वारंटी में ज़्यादा लोगों को क्लेम नहीं आएगा, कॉस्ट कम हो सकता है लेटर ईयर। ये याद रखना है, ऐसे सोचना है करके। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बोथ 1 and 2। नाउ लेट्स मूव टू 49। While a drag and drop style question is impossible to fully replicate within a paper based medium, अच्छा, some question has been, छोड़ो ये कुछ है नहीं। Which four of the following are said to be benefit of life cycle costing? Life cycle costing का benefit क्या है? It provide the true financial cost of a product। सही है, बिल्कुल सही। पूरा लाइफ को हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या पूरा साल भर में खर्चा होगा। जैसे गाड़ी ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी का इनिशियल कॉस्ट और इंश्योरेंस पर उसका पेट्रोल मेंटेनेंस सारा खर्चा करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा, तो ये सही खर्चा दिखाता है। द लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल कैन बी शॉर्टन। नहीं यार, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या है, पूरा लाइफ भर में कितना कॉस्ट आएगा वो बताता है, पर उस लाइफ स्पैन को छोटा नहीं हो सकता। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लाइफ स्पैन तो जितना है उतना ही रहेगा, इसको छोटा नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव एरर कैन बी अवॉइडेड in the is that expensive error can be avoided in that potentiality failing product can be avoided। अच्छा, वो बोल रहा है पूरा लाइफ साइकिल का अगर हम ये करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जो प्रोडक्ट फेल हो रहा है या फिर मे बी अभी तो इनिशियली कॉस्ट नहीं हो रहा है, मे बी आगे कॉस्ट हो सकता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सही बात है, एक्सपेंसिव एरर हम
अवॉइड कर सकते हैं. लोअर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड अर्लियर बाय डिज़ाइनिंग आवर कॉस्ट. हाँ, हम कॉस्ट को अगर अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो लोअर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड. ये सही है. बेटर सेलिंग प्राइस कैन बी सेट आउट. हाँ, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो सेलिंग प्राइस बेटर होगा. अच्छा सेलिंग प्राइस, हम उसका ट्रू कॉस्ट निकाल सकते हैं पूरा लाइफ भर में, तो सेलिंग प्राइस भी अच्छे से सेट कर सकते हैं. अगर सिर्फ इनिशियल डेज का देख के सेट करते तो गलत करते. तो ये भी सही है. द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी अवॉइडेड. नहीं, प्रोडक्ट का 3 स्टेज होता है, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर देता है, अवॉइड नहीं कर सकता. तो 1 2 3 4 याद रखना, ये 4 पॉइंट एडवांटेज बेनिफिट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के. ओके, लेट्स मूव टू 50. Which of the following statement are true regarding the justification of use of life cycle costing? Product life cycle can become product life cycle are becoming increasingly short. हाँ, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट हो रहा है आज के ज़माने में. जैसे आज ही फ़ोन आ रहा है तो कल ही एक नया फ़ोन में रिप्लेस हो जा रहा है. ये सही बात बोल रहे हैं. दिस मीन्स द इनिशियल कॉस्ट आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ओवरऑल कॉस्ट. बिल्कुल सही बात है. अगर छोटा लाइफ स्पैन है, आगे पीछे और जो भी कॉस्ट है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि क्योंकि आगे और एक प्रोडक्ट आ जाएगा और ये आउटडेटेड हो जाएगा, इसका लाइफ ही कम हो जाएगा. तो हमें इनिशियल कॉस्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसी को कम करना चाहिए, क्योंकि यही ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल कॉस्ट में. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Product costs are increasingly weighted to the start of the product life cycle, and to properly understand the profitability of a product, these costs must be matched to the ultimate revenue. ये भी मुझे लगता है सही है कि जो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट होता है उनको ज़्यादा वेट देना चाहिए और उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी मैच टू अल्टीमेट. तो एक्चुअल जो रेवेन्यू है और प्रॉफिटेबिलिटी जो हम लोग फाइंड आउट किए उसको मैच करना चाहिए. ये सही बात है. ठीक है. द हाई कॉस्ट of, for example, research, design and marketing in the early stage in a product life cycle necessitate a high initial selling price. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा R&D और ज़्यादा ये कर लेंगे तो ज़्यादा सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा. इससे ज़रूरी नहीं है. अगर जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत लंबा है, बहुत लंबी तक जाना है, अगर ज़्यादा ही इनिशियल में मार्केट रिसर्च से तो कोई बात नहीं, हम कम भी प्राइस रखेंगे ना तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा कॉस्ट इवनली. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही सेलिंग प्राइस रखना है. ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक डज नॉट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके, ये ऑप्शन 4 क्या है मुझे थोड़ा समझ में नहीं है. लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया रहा है. Traditional capital budgeting technique such as net present value (NPV) or internal rate of return (IRR) typically focus on evaluating profitability of project based on initial investment and expected cash flow over a short period of time. This method often do not consider the entire life cycle of the product, which includes stages like research, development, designing and marketing. अभी बोला ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक डज नॉट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज रेवेन्यू ओवर. हाँ हाँ, तो ट्रेडिशनल में क्या बोलता है, जैसे कि एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो क्या बोलता है कि इनिशियली हम अगर एक कार को लगा के ओला उबर में चलाएंगे तो इनिशियल कार का कॉस्ट है लेट सपोज 20 लाख रुपए. ठीक है. तो पहले महीने में 30,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 30,000, ऐसे 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 कैश फ्लो हमने निकाल दिया, कितना इतना आएगा 10 साल में. तो ये 20 लाख रिफर करने के लिए कितना साल लगेगा, ये है ट्रेडिशनल. तो ये जो ट्रेडिशनल बजटिंग टेक्निक है ये मिनिमाइज़ नहीं करता है कॉस्ट को, बस बताता है डज नॉट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करता है, एनालाइज करता है, हम चाहे तो मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. रेवेन्यू को भी कुछ बढ़ाता नहीं है ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जबकि कोशिश करता है कि कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो ट्रेडिशनल वाला है
जैसे कि इतना लाख होगा और इतना इतना कैश फ्लो होगा, ये कैलकुलेट करके दे देता है, जैसे कि एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया। पर ये मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज नहीं करता, कुछ रिकमेंड नहीं करता, बस कैलकुलेट कर देता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये भी सही ऑप्शन है। ओके। अभी नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक इन टू अकाउंट ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल with exception to sunk cost incurred on research and development। बोल रहे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सारा कॉस्ट को लेता है, सिर्फ सॉन्ग कॉस्ट नहीं लेता जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंश्योर ए प्रॉफिट इज जनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ, ऐसा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलता है, कैसे प्रॉफिट ही जनरेट करके मैं दूंगा अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करोगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज, मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल है, मतलब सही गलत हम देखेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट विथ एन इवन वेट ऑफ कॉस्ट ओवर द लाइफ। वो बोल रहा है कि अगर लाइक हर जगह पे इक्वल कॉस्ट हो रहा है तो वहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ज़्यादा सेंस बनाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, फिर बीच में कम, फिर यहाँ पे ज़्यादा, ऐसे अनइवन कॉस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इनमें से क्या सही है? तो ये जो चीज़ है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक इनटू अकाउंट, तो ये जो बोल रहा है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सॉन्ग कॉस्ट को नहीं लेता। सॉन्ग मतलब क्या, जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हो गया तो हो गया, उसको रिकवर। पर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये इसको भी तो लेता है, सॉन्ग कॉस्ट को। यहाँ पे तो हमने जस्ट देखा था कि R&D को भी ले रहा है, सारे तरह के कॉस्ट को लेता है। तो ऐसा नहीं है, ये वाला गलत है। सॉरी मैं गलत कहाँ गया, हाँ ये वाला गलत है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंश्योर ए प्रॉफिट इज जनरेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लाइफ साइकिल अगर कॉस्टिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं पूरा लाइफ में जो कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो कवर ही कर लेता है। पर जनरली अगर हम नॉर्मल कॉस्टिंग करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट देखते कि 2 लाख है, उसके ऊपर प्रॉफिट कुछ ऐड करते और हम सेलिंग प्राइस सेट कर देते। पर बीच बीच में रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब कॉस्ट को अगर हम ले लेंगे तो ये प्रॉफिट भी ना हो सकता है, लॉस भी हो जा सकता है। पर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, ये सभी चीज़ों को जो भी होने वाला है आगे, सारा कॉस्ट को ले लिया है अकाउंट में, तो उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उसके बाद और कोई कॉस्ट ही नहीं बचा। तो ये हमेशा याद रखना कि वो जनरेट इंश्योर करता है कि प्रॉफिट ही जनरेट होगा। ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज़ मोर यूजफुल टू द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। अनइवन, जैसे कि यहाँ पे अनइवन वेट्स थे, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, तो ये बोल रहा है कि इवन होगा तभी यूज़फुल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अनइवन में भी यूज़फुल हो सकता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सिर्फ बी। ओके। अभी आते हैं 52 को, ये लास्ट है शायद लाइफ साइकिल का। कंपनी बी इज़ अबाउट टू स्टार्ट डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट फॉर लॉन्च इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। दे हैव फोरकास्ट सेल ऑफ 20,000 यूनिट। ठीक है। द मार्केट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सजेस्ट दैट सेलिंग प्राइस होना चाहिए कितना, $43 पर यूनिट। द कंपनी सीक टू मेक ए मार्कअप ऑफ 40% प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना होगा, कॉस्ट अगर 100 है तो उसके ऊपर मार्क अप होगा 40, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140। And it is estimated that the the lifetime cost of the product will be as follows। डिज़ाइन का इतना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इतना होगा, और प्लांट डिकम्पोजिशन। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। सिंपल इजू, कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो डिज़ाइन का कॉस्ट इतना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 पर यूनिट, तो टोटल कितना हो रहा है, 20,000 यूनिट हो रहा है। 20,000 इंटू 15, 15 दूना 30, और उसके आगे लग जाएगा और 1 2 3 4, तो 3 लाख। 3 लाख हो गया मैन्युफैक्चरिंग, और डीकमीशनिंग हो गया 30,000।
तो 3,30,000, 3,70,000, 3,73,000 हो गया टोटल लाइफ का कॉस्ट। ओके, तो 3,73,000 हो गया टोटल कॉस्ट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स के ये पे। तो 3,73,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, 18.65। तो आंसर कितना देगा, 18.65। ये प्रॉफिट पता नहीं क्यों दिया था, इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, जितना सारा लाइफ में कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉन नंबर ऑफ यूनिट में, ये सब का कुछ काम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज के लिए दे देते हैं। तो इससे हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ख़त्म हो जाता है और हम जाएंगे नेक्स्ट थ्रूपुट को। ओके।